हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम ठीक हूँ। तो देखिए, आज निकली है धूप। कोई ख़ास नहीं निकली ज़्यादा, लेकिन ठीक निकली हुई है। तो धूप में बैठे धूप सेक रहे थे। और आप लोग ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कहीं बारिश तो नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो आएगी, तो एक दिन में बारिश ज़रूर आएगी, क्योंकि इधर ना जो मकर संक्रांति होती है उस पे बारिश ज़रूर होती है। मैंने ये हर साल देखा है। हर साल देखती हूँ, कितना भी बढ़िया मौसम हो, कितना भी बढ़िया मौसम हो, लेकिन जो लोहड़ी आता है ना, 13 तारीख का बारिश का मौसम पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक बन ही जाता है, सच में। और ये ज़रूर बताना किस किस के यहाँ तिल के लड्डू बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी कोई पता नहीं। हम बाज़ार से मंगा लेंगे, कोई ख़ास खाता नहीं है। कल तो लेके आए थे और अभी 2-4 रखे भी होंगे, क्योंकि देखिए काजल को पसंद नहीं है और मुझे थोड़े पसंद होते हैं, तो हम पहले ही मंगा लेते, जब दिल करता है जब मंगा के खा लेते हैं। और गांव में तो पता क्या, गांव में तो जो सकट क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते थे पहले, मैं तो भूल भी गई। अब तो बस यही जानते, लोड़ी लोड़ी लोड़ी। यहाँ 13 साल हो गए, 12-13 साल पंजाब पठानकोट में रहते रहते, तो बस लोड़ी याद रहती है। सकट संक्रांत जो गांव में बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं याद रहती। संक्रांति। ले, इसने बता दी मकर संक्रांति। और आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मकर संक्रांति की। तो आप लोग ज़रूर बताना बाजरा के और क्या बोलते हैं उसके, चावल के लड्डू किस किस के यहाँ बनेंगे और बन रहे हैं। अभी तो नहीं बन रहे होंगे, लेकिन संक्रांति के दिन ज़रूर बनते हैं गांव में। क्या बोलते हैं, तिल गुड़ और चावल या बाजरा के आटा के। ये मैंने क्योंकि बचपन में बहुत खाए, मम्मी लोग बनाती थी, बहुत खाए। अब तो क्या है, अब तो बस थोड़ा सा सूजी या आटा थोड़ा सा फ्राई करो और सारी मेवा मिष्ठान भर भर के बनाओ, भर भर के बनाओ, सच में। और वो तब तो होता ही नहीं था मेवा मिष्ठान, जब डालते ही नहीं थे। जब मूंगफली मंगा लेते थोड़ी सी और वही छील के फटाक सीना सब डाल देते थे, तो ये लगता था कितना मेवा मिष्ठान, मूंगफली की चिंगाई मेवा मिष्ठान बना लेते थे, सच में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे लड्डू अभी भी बनते हैं, और लेकिन अच्छे भी लगते हैं। कहने की चाहे कुछ भी कहिए, कुछ भी खाइए, लेकिन जो संक्रांति वाले जो बाजरा के या चावल के आटा के जो लड्डू होते हैं ना, वो स्वाद ही अलग होता है, सच में। उसका प्यार ही अलग होता है। जो मम्मी दादी नानी लोग बनाते थे ना, वो प्यार ही अलग होता था। अब वो प्यार कहाँ मिलता है, नहीं। अब तो वो प्यार सपने में भी नहीं आता है। सच में। अब मेरी तो नानी चली गई है ना, नानी मेरी बहुत प्यार करती थी। अब नानी नहीं है तो ऐसे लगता है कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। छुट्टियां भी बच्चों की पड़ी है ना, तो देखिए इन साल मेरा आना, मेरे बच्चों का कहीं दिल ही नहीं हुआ जाने का। मेरी नानी होती थी तो ये मुझे लगता था कि चलिए छुट्टी पड़ी है, चलिए नानी के पास होके आते हैं। और मेरी नानी मुझे फ़ोन करके बुलाती भी थी, कुछ भी हो जाए नानी मेरी बुलाती थी मुझे। भले ही नहीं उनके हाथ पैर, मतलब बैठी रहती थी, देखती थी, बातचीत करती थी, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते थे, लेकिन बुलाती मुझे हर साल थी। इन साल तो अब नहीं लगता है मुझे कि मुझे बुलाने वाला कोई कहीं है। नहीं। सच में, वो प्यार भी सब चला गया। वही कहते हैं ना, जो दिल से प्यार करता है ना, वो प्यार अगर खो जाए ना तो उदासी आ ही जाती है दिल में। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में किन किन की नानी है। अब वो तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, जिन जिन की नानी होंगी बहुत किस्मत वाले होंगे। हम भी अब तक किस्मत वाले थे, लेकिन क्या करें, खुदा को प्यारी हो गई, चली गई। जब मैं याद करती है ना अपने नानी नाना का, फिर मेरा दिमाग बिल्कुल धीमे धीमे जब गहराई में चले जाते हैं ना यादों में, मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ।
सच में भगवान थे हमारे। हमें इतना पाल पोस के खिला पिला के इतना बड़ा मेरे नानी नाना ने किया मुझे। मेरे नानी नाना ने शादी किया तो मेरे वो भगवान थे, माँ बाप से डबल माँ बाप थे। तो याद किसको नहीं आएंगे। मुझे तो भाई बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। कभी कभी मुझे रात में भी याद आ जाती है ना, तो उनके लिए इतना फपक फपक के रोती हूँ। फिर बाद में मुझे याद आती है कि अरे अरे संसार ऐसे ही बना है, आना जाना। एक दिन हम भी जाएंगे, एक दिन सब जाएंगे, तो क्या करना। ना आने की खुशी मनाइए, ना जाने का दुख मनाइए। ये है संसार, आना जाना लगा रहता है। जिस साल में रखे रब रहिए, है ना। तो इतना सा ब्लॉग, प्यारा सा मकर संक्रांति की आप सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और आप लोगों से बस हमें एक ही मांग करते रहते, एक ही मांग करते रहते, हर वीडियो ब्लॉग में बस एक ही मांग करते रहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वो भी सपोर्ट प्यारी सी लाइक कमेंट, अगर बन सके तो शेयर। और क्या मांगेंगे हम आपसे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार से बात कर लीजिए हमारे वीडियो ब्लॉग को। जैसा भी होगा थोड़ा सा हंसी मजाक का होगा, क्योंकि मैं बच्चों के सामने बनाते हैं तो बच्चे बोलते मम्मी ऐसे बोलती, मम्मी वैसे बोलती, वो खुन्नस निकालते रहते हैं। तो देखिए कितना भी मैं अपनी भाषा को बदलूं, वो कहीं ना कहीं झलक आ ही जाती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बदलती, जो मैं जैसा मेरे से बोलता है मैं वैसा बोलती हूँ। अब आप लोगों को उसमें अगर ख़राब लगता है, अगर समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मुझे और कोई भाषा नहीं आती है। हाँ, अगर अपने भाई बहन के साथ होते हैं तो भले ही थोड़ी सी गांव वाली मिक्स हो जाती हो, लेकिन मैं बोलती ऐसे ही हूँ। भाई बहन में पहुँच जाऊँ तो थोड़ी चेंज हो जाती है, मुझे भी लगती है। बाद में पता चलती है, वैसे बोलते समय मुझे पता नहीं चलती है, क्योंकि भाई बहन का जो प्यार होता है उस प्यार में कुछ भी भूल जाता है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा सोच समझ के ठीक से बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं। कहीं अगर गलती से गलता हो जाए तो माफ़ कीजिए। और बस लाइक कमेंट प्यारा से शेयर। और अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसा ही नया नया हंसी मजाक के साथ ब्लॉग वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग दिल से सपोर्ट करते रहिए। तब तक की बाय बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक की लव यू, मिस यू और प्यारी सी किस यू।